आस्था का महापर्व छठ व्रत का संध्या अर्घ दे चुके हैं और उसके बाद हमारे घर में कोसी भरने का कार्यक्रम है। तो आज हम जानेंगे कि कोसी कैसे भरा जाता है और छठ में जो कोसी भरा जाता है उसमें क्या क्या विधि अपनाई जाती है, कोसी भरने के समय में कैसे कैसे उसका विधि होता है। तो इस विषय पर आज संपूर्ण जानेंगे। तो साथियों, आज छठ व्रत का संध्या अर्घ जो डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ देते हैं तो उसका कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद घर में कोसी का कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद यहां से कोसी भरने के बाद फिर सुबह में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घाट पर फिर जाना होगा कोसी का वहां दिया जलाने के लिए, कोसी भरने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग सुबह का उगता हुआ सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे। तो इस तरह से छठ व्रत का कार्यक्रम होता है। तो कोसी का भरने का जो कार्यक्रम होता है उसमें विधि विधान हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कि कोसी भरते समय 5 ईख, जिसको केतारी बोलते हैं, ईख बोलते हैं, उसको कैसे उसको गमछा से उसको बांधा गया है और उसके बीच में चाना वगैरह जो फल होता है उसके बीच में ये रखकर और उसको केतारी को बांधकर चारों तरफ से 5 केतारी को बांधकर ईख को बांधकर फैलाया गया है। उसके बाद चारों तरफ से ये दिया जलाया जाता है। उसके बाद वहां पर फल में जो भी है, केला है, सेब है, संतरा है और वहां पर सारे रखा जाता है। उसके बाद चारों तरफ से दिया जलाकर और वहां पर धूप वगैरह का भी जलाया जाता है और महिलाएं बैठकर वो जो छठ का जो व्रत का जो गीत होता है वो बैठकर गीत गाती है और इस तरह से वो कोसी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो कोसी का भरने का जो कार्यक्रम है, कोसी जो भरा जाता है, वो बैठ के महिलाएं उसमें अपना जो छठी मैया का जो गीत होता है, जो श्रद्धा पूर्वक बैठकर गीत गाती है और चारों बगल से जो दिया जो जलाया जाता है, तो दिया जो है घी का, शुद्ध घी का दिया जलाया जाता है और वहां पर जो छठी मैया का जो वहां पर है ठेकुआ या पकवान जो भी बनता है, ठेकुआ खासकर तो छठी मैया के लिए ठेकुआ ही का ही प्रचलन है। तो ठेकुआ और फल जो होता है, शरीफा है, अमरूद है, सेब है, संतरा है इत्यादि सारा वहां पर रखा जाता है। और वहां पर देखिए एक बीच में जो दिया जो जलता है वो केतारी जो ईख जो है, तो ईख जो पांचों जो खंभा जो गाड़ा जाता है उसके अंदर ही सारा दिया जलता है और दिया जलने के चारों तरफ से जो दिया जलता है उसके बीच में एक कलश रखा जाता है और कलश में ही एक उसके ऊपर, कलश के ऊपर ही दिया रखा जाता है और लोटा में शुद्ध पानी, गंगा जल वहां पर रखा हुआ रहता है और हल्दी से चारों तरफ जो है वहां पर दिया के सामने लेप चढ़ाया जाता है और हर दिया के पास एक ठेकुआ और पूरी जो होता है, जो शुद्ध घी में जो बना हुआ पूरी जो होता है, तो छठी मैया को चढ़ाया जाता है। और वहां पर दिया के नीचे जो चना का जो प्रसाद जो चढ़ता है, तो वहां पर दिया के पास चना जो है, चना फुलाकर सुबह में या रात में रख देते हैं 5-6 घंटा फूलने के लिए। और जब चना फूल जाता है तो चना फुलाकर और हर दिया के पास चना रखा जाता है। तो इस तरह से कोसी का उस संपूर्ण जो विधि विधान जो कार्यक्रम जो होता है वो विस्तार से चलता रहता है
और इसी तरह जब यहाँ जब कोसी जब भरा जाएगा, जब हो जाएगा यहाँ का कोसी भरने का कार्यक्रम, तो फिर घाट पर वो जो छठ घाट पर सुबह में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में फिर वहां जाना होगा। और छठी मैया का जहाँ घाट बना है, तो जहाँ सुरसोता बना है, तो सुरसोता के पास फिर वहां पर ये अपना एक रख कर और वहां पर दिया वगैरह जलाया जाएगा। और इस तरह से सारा वहां पर विधि हो जाएगा। उसके बाद फिर सुबह में जो उगता हुआ सूर्य का जो अर्घ देने का परंपरा है, तो वो कार्यक्रम होगा। और उस तरह से छठ का जो है ये कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर चीज जो है बहुत शुद्ध ढंग से, जो हर फल जो है धोकर और अपना हर दिया के पास रखा जाता है। और गीत जो है, गीत जो है ये बहुत अच्छी अच्छी गीतें, छठी मैया का जो गीत होता है तो गीत गाया जाता है। और इस ढंग से यहाँ पर छठ का, छठी मैया तो छठ का इस तरह से केवल के छठी फूल, मैया का हाथ में केवल के फूल, रहिया में भेटेले ऋतुआ बाबू, गोड़ा पर गिरेले धाधा, गोड़ा पर गिरेले धाधा। चली चली छठी मैया हमरा घरे, आदर हुई है तोहर, आदर हुई है तोहर होता है। और इस तरह से ये कोसी का कार्यक्रम छठ का गीत के साथ शुरू होता है और फिर गीत गाने के बाद कोसी का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है।